साथियों, आज एक नई वैकेंसी की अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल की आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज 2024-25 के बारे में। जी हां, इसके नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका फॉर्म भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके फॉर्म कब रिलीज होने वाले हैं, कब से अप्लाई शुरू होगा, लास्ट डेट कब होगी, एग्जाम प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज क्या होगी और सभी चीज़ों पर इसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ये भी समझाऊंगा इसका जो फिजिकल टेस्ट है वो आपको कैसे देना है। अगर आप फर्स्ट टाइमर है और पहली बार एसएससी जीडी देने जा रहे हैं और आपकी एज 18 हो चुकी है तो आप भी बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रहना होगा। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा ताकि आप हर एक चीज़ समझ पाएं। तो आइए बिना देरी किए वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुरू करते हैं एसएससी जीडी न्यू रिक्रूटमेंट 2025 की अपडेट। टोटल पोस्ट की बात करें तो 35,000 से ज्यादा पोस्ट आने वाली हैं। पोस्ट नाम की बात करें तो एसएससी जीडी की नई वैकेंसीज आपके सामने होंगी। एसएससी जीडी अप्लाई डेट इसकी 27 अगस्त 2024 को है। इसी दिन नोटिफिकेशन इसका रिलीज भी हो जाएगा। लास्ट डेट की बात करें तो 5 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट होगी। एग्जाम कब होगा इसका, तो अक्टूबर में इसकी अगर लास्ट डेट है तो एक्सपेक्टेड है कि ये दिसंबर या जनवरी के आसपास का एग्जाम होना होगा, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। 27 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन आना है, मतलब नेक्स्ट मंथ है। तो ये पहली अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप अपना जो रिटर्न सिलेबस जो है मैं बताने वाला हूँ आपको, उसकी प्रिपरेशन आप पहले ही कर लें ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर हम फी की बात करें यहाँ पर तो फीस की 100 रुपीज चार्ज होने वाली है अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं। लेकिन वहीं अगर आप SC ST बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी फी पे नहीं करनी है। एज की बात करें तो एज मिनिमम आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 23 साल। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 3 साल की आपको छूट मिलेगी, जो कि आपकी एज हो जाएगी टोटल 18 से 26 साल। वहीं अगर आप SC ST बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलती है और टोटल एज आपकी हो जाती है 18 से 28 साल। मतलब आप 18 से 28 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं एसएससी जीडी में अगर आप SC ST बिलोंग करते हैं। उसी तरह ओबीसी अगर आप हैं तो 18 से आप फॉर्म भर सकते हैं 26 साल। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं 18 से 23 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास अगर आप हैं तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। एज आपकी मिनिमम 18 होनी चाहिए। पोस्ट की बात करें तो कौन कौन सी पोस्ट है सिलेक्शन के बाद आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, कहाँ आप जॉब कर सकते हैं, तो वो पोस्ट क्वालिफिकेशन है आपकी कांस्टेबल जीडी के लिए जो आर्म पुलिस फोर्स होती है ना भारत सरकार की, वहां पर आपकी तैनाती होती है, जिनके नाम है CAPF, दूसरा है NIA, SSF और असम राइफल्स। इन 4 जगहों पर आपकी पोस्टिंग होती है साथियों। आइए अब अपने सेकेंड प्रोसीजर की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। मतलब अगर जब फॉर्म आप भरते हैं तो आप सिलेक्शन के लिए आगे कैसे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको रिटन CBT एग्जाम देना होगा। रिटन का मतलब लिखा हुआ एग्जाम, मतलब आपको लिखना होगा, और CBT का मतलब हुआ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, मतलब कंप्यूटर पर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें आपका रनिंग वगैरह इसमें मेजर की जाती है। आपकी जितनी आप रनिंग दी गई होगी, मैं आपकी बताऊंगा कितनी रनिंग आपको करनी है, वो आपको पास होते हैं तो ये टेस्ट आपका क्वालिफाई होता है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है जिसको PST के नाम से जानते हैं। इसमें आपकी हाइट, वेट वगैरह, चेस्ट वगैरह आपका नापा जाता है। बात करें अगर मेरिट लिस्ट की तो इसमें जब पास हो जाते हैं आप तब आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। अगर उस मेरिट में आप आते हैं, उस कट ऑफ में आप आते हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होता है। उसके बाद आपका DV होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप फॉर्म भरेंगे 27 अगस्त से आपके फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं, तो जिस दिन आप फॉर्म भरते हैं उस दिन आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं कि आपने 10th किया है, 12th किया है, क्या क्या किया है। उसके लिए आप अपना स्कैन कॉपीज जहाँ जरूरत होती है वहाँ लगाते हैं, बाकी यहाँ टिक करते हैं, रोल नंबर डालते हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको DV वाले दिन आपको दिखाने होते हैं। इसमें आप अगर गलत साबित होते हैं तो आपकी जॉब भी जा सकती है। इसलिए साथियों रिक्वेस्ट है कि आप फॉर्म बहुत ध्यान से भरें, और या अगर किसी कैफे वाले से भरवाते हैं तो बहुत ध्यान से भरवाएं। मेडिकल की बात करें तो इसके बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल होपफुली सभी निकल जाते हैं, लेकिन कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको भी टाइम देकर निकाला जाता है, सही किया जाता है। लेकिन अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो उसका रिजेक्ट भी हो जाता है। बात करें अगले सेक्शन CBT सिलेबस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका सिलेबस क्या होगा।
इसका सिलेबस होगा, रीजनिंग पूछी जाएगी आपसे, जीके जीएस पूछी जाएगी, मैथ्स पूछी जाएगी, इंग्लिश और हिंदी आपसे पूछी जाने वाली है यहाँ पर। अब यहाँ पर जीके रीजनिंग के कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, 20, और जिसके लिए आपको मिलने वाले नंबर 40, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर है। इसी तरह जीके के 20 नंबर मिलेंगे आपको यहाँ पर 40, मैथ्स के क्वेश्चन होंगे 20 नंबर मिलेंगे आपको 40, हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक चीज आएगी जिसमें से आपको चूज करनी होगी 20 नंबर, 20 क्वेश्चन और 40 नंबर। इस तरह टोटल क्वेश्चन हो गए 80 और टोटल मार्क्स हो गए 160। इस पूरे एग्जाम के लिए आपको मिलने वाले हैं 60 मिनट, यानी कि पूरे 1 घंटा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/2 नेगेटिव मार्किंग है, 0.50। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये हुआ कि जो सही क्वेश्चन है अगर आप उसको गलत करते हैं 2, तो आपका सही वाला 1 नंबर काट लिया जाएगा। कुछ समझ में आ गई बात आपको? तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसका पीईटी और पीएसटी टेस्ट की पूरी डिटेल, जो कि अपने कंप्यूटर बताऊंगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें लिखनी है जो कि बोर्ड में जगह नहीं है। अब आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है? चलिए पीईटी टेस्ट और पीएसटी टेस्ट की डिटेल ले लेते हैं। तो साथियों, हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ हर एक वो छोटी बड़ी अपडेट जो यहाँ पर बोर्ड से थ्रू रह गई है। तो सारी चीज़ें मैं आपको जल्दी से एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, जो सारी चीज़ें बता चुका हूँ। मैं ये ओवरव्यू आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो दोबारा नहीं देना है। ये भी ओवरव्यू दे चुका हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट है, डिवीजन नंबर क्या है, और आप ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले हैं, 35,000 से ज़्यादा पोस्ट हैं, ठीक है? और इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। फीस क्या लगेगी ये भी बता दिया है मैंने। अब मैंने आपको एज लिमिट के बारे में बता दिया है, क्वालिफिकेशन डिटेल भी बता दी है कि भाई आपको 10th पास होना चाहिए, ठीक है? और कौन कौन सी पोस्ट आपको मिलने वाली ये भी डिटेल अभी मैंने आपको दी है। तो कितनी पोस्ट आ रही है, 35,000 पोस्ट आ रही है, ये डिटेल भी मैंने आपको दी है। स्क्रीनशॉट जरूर लेके रख लीजिएगा, आपको इन्हीं में से कोई एक जॉब मिलने वाली है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बताया आपको, सीबीटी एग्जाम के बारे में बताया है। अब ये भी बताया सिलेबस क्या है। अब पीटी का देख लीजिए जरा, यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। देखिए, रनिंग आपको करनी होगी, इसके लिए आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है, वो भी कितने मिनट में, 24 मिनट में। याद रखिएगा 24 मिनट आपको मिल रहा है इसके लिए। मैं आपको जूम करके और दिखा देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है। और मेल कैटेगरी के लिए अगर आप फीमेल हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में। गर्ल्स के लिए 8.5 मिनट में 1600 मीटर, और 24 मिनट में 5000 मीटर आपको यहाँ पर दौड़ने होंगे मेल्स के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पीएसटी टेस्ट की। तो हाइट जो होगी मेल के लिए, अगर आप जनरल हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, तो 170 सेंटीमीटर, और अगर बात करें यहाँ पर फीमेल की तो 170-57 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए होगी। उसी जगह अगर हम बात करें चेस्ट की मेल कैटेगरी के लिए, तो वो होगा 80 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, और फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हाइट अगर आप एसटी हैं तो आपकी 162.5 हाइट मांगी गई है, फीमेल अगर आप हैं तो 150 हाइट मांगी गई। सेंटीमीटर की बात हो रही है। चेस्ट का एक्सपेंशन एसटी के लिए 76 सेंटीमीटर होगा, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। आई होप कि सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है? याद रखिए 27 अगस्त से इसके फॉर्म शुरू हो रहे हैं। अपनी तैयारी आप पूरी कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम इसका मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के लास्ट तक हो जाना चाहिए, वरना जनवरी में हो जाएगा। तो अपनी तैयारी पूरी करिए ताकि दिक्कत कोई ना आए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सारी चीज़ें, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, सब आपको यहाँ पर मिलता रहता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।